हेलो दोस्तों, क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो समय ना लेते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बदलने की सीमा कब तक बढ़ाई है? तो अभी आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट की बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कब तक? 7 अक्टूबर की। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। इसके गवर्नर की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस प्रत्येक अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक अक्टूबर माह के पहले सोमवार को यह मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एशियन गेम 2023 टेबल टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो अभी एशियन गेम्स 2023 टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात करें कि एशियन गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं, तो यह चीन में हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि अब तक भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो अभी भारत ने 10 गोल्ड मेडल और 14 रजत पदक और 14 ही कांस्य पदक जीते हैं। और अभी पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए है। और अगर टोटल की बात करें तो 38 पदक अभी तक भारत ने प्राप्त कर लिए हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिनेश दास ने ली है। किसने ली है? दिनेश दास ने। अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है। और अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली के धौलपुर हाउस में। कहाँ पर? धौलपुर हाउस में इसका मुख्यालय है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? के.एन. शांता कुमार। कौन? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किसे वर्ष 2023 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो वर्ष 2023 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में गणितज्ञ रुई एक्स्यांग यांग झांग को चुना गया है। अगला प्रश्न, इसमें थोड़ी सी एक बात जान लेते हैं कि इसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? 10,000 डॉलर के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न, इस बार 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती की थीम क्या है? तो इस बार 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती की थीम है एक तारीख एक घंटा एक साथ। क्या? एक तारीख एक घंटा एक साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियन गेम 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो एशियन गेम्स 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। बात करें तो एशियन गेम्स कहाँ पर चल रहे हैं? चीन में चल रहे हैं। अभी तक भारत ने कितने टोटल पदक जीते हैं? तो भारत ने अभी 38 पदक प्राप्त कर लिए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसमें बात करें तो 14 रजत पदक और 14 ही कांस्य पदक और 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प सप्ताह, क्या? संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कहाँ से किया? तो संकल्प सप्ताह का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया। कहाँ? नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका शुभारंभ किया। किसका? संकल्प सप्ताह का। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।